हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2025 एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी कि MSQ है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज होना है वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि अगर W1 एंड W2 कोई भी सबस्पेस हैं ऑफ V, किसी V के 2 सबस्पेस हैं तो W1 यूनियन W2 सबस्पेस होगा इफ एंड ओनली इफ आइदर W1 कंटेन्ड इन W2 और W2 कंटेन्ड इन W1। ठीक है, कोई भी 2 सबस्पेस का यूनियन तभी सबस्पेस बनेगा जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अदर वन। ये बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको V1 स्पेस दिया हुआ है जो 2 वेक्टर से स्पैन हो रहा है, V2 सिंगल से स्पैन हो रहा है, V3, V4 एंड V5 सिंगल वेक्टर से स्पैन हो रहे हैं। आपसे पूछा गया V1 यूनियन V2 या V1 यूनियन V3, V1 यूनियन V4 और V1 यूनियन V5, इनमें से कौन सा सबस्पेस होगा R³ का। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन कब ट्रू होगा, जब V1 V2 में हो या V2 V1 में हो। V1 V2 में जा नहीं सकता, रीजन क्या है, V1 की डायमेंशन 2 है, V2 की डायमेंशन 1 है। सिमिलरली V3 V4 V5 इन सब की डायमेंशन 1 है। तो बेसिकली आपको क्या चेक करना है, जैसे कोई भी ऑप्शन ट्रू होगा तो V2 V1 में कंटेन्ड हो या V3 V1 में कंटेन्ड हो या V4 V1 में या V5 V1 में कंटेन्ड हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन V1 यूनियन V2 सबस्पेस तभी बनेगा इफ एंड ओनली इफ हम क्या लिख सकते हैं, V2 कंटेन्ड इन V1। तो V2 का जो वेक्टर है वो V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। V1 के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लिखूंगा तो वो क्या है मेरे पास, अल्फा इंटू 1 2 3 प्लस बीटा इंटू 1 -1 एंड 0, सॉरी बीटा इंटू 1, ये वेक्टर आपका 1 है, तो 1 एंड 0। तो ये अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन देखता हूं तो पहला कंपोनेंट आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, सेकेंड कंपोनेंट 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और थर्ड कंपोनेंट आपके पास 3 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अगर V1 V2 V1 में कंटेन्ड है तो V2 जनरेट हो रहा है 1 -1 0 से, तो ये आपका पास इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 -1 एंड 0, तभी ये पॉसिबल है कि V2 V1 में कंटेन्ड हो, क्योंकि ये वेक्टर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा शुड बी 0। ठीक है, अल्फा 0 हो गया तो बीटा इक्वल टू -1 सेकेंड कंपोनेंट से और फर्स्ट कंपोनेंट से बीटा इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहला ऑप्शन जो है डेफिनेटली नॉट ट्रू। इसी टाइप से V1 यूनियन V3 सबस्पेस बनेगा इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, V3 शुड कंटेन्ड इन V1, V3 V1 में कंटेन्ड होना चाहिए। अब V3 V1 में कब कंटेन्ड होगा, जब V3 का जनरेटिंग सेट जो है वो V1 में कंटेन्ड हो जाए। V3 किससे जनरेट हो रहा है आपका, 1 1 1 से, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाए, 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाए एंड 3 अल्फा इक्वल टू 1 आ जाए, तो इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 1/3। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो बीटा इक्वल टू 1 - 1/3 यानी कि 2/3 आ गया। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2/3 प्लस 2/3 ये आ जाएगा विच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1। तो आपका ये जो वेक्टर है जो V3 को जनरेट कर रहा है वो V1 के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं बनेगा। सिमिलरली V4 चेक करना है तो V4 के लिए क्या होना चाहिए, जो V4 जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा पहला कंपोनेंट, देन 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ जाएगा, देन 3 अल्फा इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अल्फा शुड बी इक्वल टू 2, अल्फा 2 आ गया तो यहां से बीटा इक्वल टू आपके पास -1 और अल्फा की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये 4 और बीटा -1 रखूंगा तो ये 3, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि V4 का जो वेक्टर है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो V4 कंटेन्ड इन V1, तो ये थर्ड ऑप्शन डेफिनेटली सबस्पेस बना लेगा।
सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन अगर चेक करना है तो V5 का वेक्टर यानी कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास होना चाहिए 1, देन 2 अल्फा प्लस बीटा शुड बी 0, देन 3 अल्फा शुड बी -3। तो अल्फा इक्वल टू -1 आ गया। अल्फा अगर -1 आ गया तो बीटा इक्वल टू 2 आ जाएगा पहली इक्वेशन से, और अल्फा को -1 और बीटा को 2 रखूंगा तो ये कंपोनेंट, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई है, यानी कि V5 का जो मेंबर है V1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो दिस वन इज आल्सो सबस्पेस। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। आई थिंक क्लियर है।